अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज का व्लॉग जो है ये मैं शुरू कर रही हूँ रात की रूटीन से, क्योंकि आज सारा दिन जो है वो घर में कुछ भी नहीं पका और कुछ सालन पड़ा हुआ था। भाभी ने साथ दिया था, क्योंकि जिन लोगों को पता है, जिन्होंने मेरा लास्ट व्लॉग देखा उनको पता है कि कल हमने ट्रैवल किया था और हम लोग वापस आए थे। तो फिर हमारे जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह भाभी जो है वो हर दफ़ा, क्योंकि ट्रैवल लंबा होता है, हमारा सफ़र लंबा होता है, तो वापस आके बिल्कुल हिम्मत नहीं होती खाना पकाने की। वो फिर साथ में मुझे खाना दे देती होती हैं बना के, ताकि शाम में फिर जस्ट हम लोग गर्म करें और खा के सो जाएं। तो वो बस सालन था, कुछ पुलाव वगैरह पड़ा हुआ था, वही बस दोपहर में भी खाया। और रात में मैंने थोड़े से आलू अंडे बना लिए थे, क्योंकि बच्चों को जो था वो भूख लगी हुई थी, तो इसलिए मैंने और बच्चों ने असर के टाइम ही आलू अंडे के साथ मैंने पराठा बना दिया, तो रोटी बना दी थी, वो हम लोगों ने खा लिया। और हस्बैंड ने आज खाना नहीं था, उनकी कॉल आई थी, वो कहते हैं कि जो है वो आज किसी के वलीमे पे जाएंगे, तो वापस आ गए थे। और यहाँ पे रात का मैं चाय बना रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड के लिए चाय बनाई थी। साथ में फिर मेरा दिल कर रहा था कुछ हल्का फुल्का, कोई रस वगैरह या इस तरह की कोई बेकरी का आइटम मैं जो है वो साथ रख दूँगी, बिस्किट वगैरह, क्योंकि बच्चों को अगर भूख लगी हुई तो वो फिर खा लेंगे। तो बस चाय यहाँ पे बन रही है, और पत्ती चीनी डाल के मैं तो इस तरीके से ही चाय बनाती होती हूँ। मुझे वो दूसरी जो कहवा वाली चाय है ना, वो अच्छी नहीं लगती और ना ही मुझे प्रॉपर बनानी आती है। तो शुरू से मैं तो इसी तरीके से दूध के अंदर चीनी और पत्ती डाल के और जो है वो मैं चाय बनाती होती हूँ। दूध पत्ती टाइप तो इतनी मज़े की बनती है, और बड़े शौक से, मतलब हमारी फैमिली में सबसे ज़्यादा जो है ना मेरी चाय पसंद की जाती है। तो भाभी भी मुझे कहती हैं आप चाय किस तरह से बनाती हो? तो मैंने कहा मैं ऐसे करती हूँ कि दूध और पत्ती डाल के ना, चीनी और पत्ती दूध डाल के तो मैं चूल्हे पर रख देती हूँ, साथ फिर मैं बर्तन धोने लग जाती हूँ। तो फिर बस चाय बनती रहती है, और फिर इस तरीके से चाय जो है वो मज़े की बन जाती है। कहती मैं भी ऐसे करती हूँ, लेकिन मेरी चाय में वो वाला टेस्ट नहीं होता। तो बस यहाँ पे चाय मैं फिर बना के कुछ मैंने यहाँ पे बिस्किट्स निकाल लिए थे। मैंने कहा चलें बच्चे जो हैं वो अगर कुछ खाना चाहते हैं तो खा लें। उसके बाद फिर मैं बच्चों को जल्दी सुला देती होती हूँ, और क्योंकि सुबह उन्होंने स्कूल जाना होता है। यहाँ पे मैंने आलू अंडे का जो सालन बनाया था वो मैं डिब्बे में निकाल रही हूँ। किचन को मैंने यहाँ पे क्लीन करना है, और क्योंकि जो है बर्तन भी थोड़े बहुत जो थे वो मैंने वॉश करने हैं। और पता नहीं 2-3 दिन हो गए हैं सफ़र कई किया, लेकिन थकावट नहीं उतर रही है। ऐसे तबीयत लो लो सी है, जैसे बीपी लो हुआ हुआ होता है, क्योंकि मुझे मैं लो बीपी का प्रॉब्लम है, और अक्सर मेरा बीपी जो है वो लो ही रहता है। यहाँ पे मैं बर्तन धो रही हूँ, और मैं सोच रही थी कि जिधर मर्जी चले जाओ ना, लौट के बुद्धू घर को ही वापस आते हैं। और जो है वापस अपने घर ही आना होता है, सुकून भी अपने घर में ही आके मिलता है। तो बस वही डेली के काम शुरू हो जाते हैं, औरतें किचन में घुस जाती हैं, और जो हस्बैंड है वो ऑफिस चले जाते हैं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, और बस हमारे काम शाम वही चलते रहते हैं सारा सारा दिन घर पे। कभी क्लीनिंग कर ली, कभी कपड़े धो लिए, कभी बर्तन धो लिए, कभी खाना बना लिया, कभी बच्चों को संभाल लिया। बस यही लाइफ है, और अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह पाक ने जो है वो एक रूटीन बनाई हुई है, बच्चे दिए हुए हैं, उनमें बस जो है वो दिल लग के तो फिर औरत जो है वो अपना मेका जो है वो पीछे भूल जाती है। अल्लाह पाक हर औरत को जो है वो अपने घर में सुकून दे और खुश रखे। चाय यहाँ पे बन चुकी है, और मेरे पास स्टील के डब्बे हैं, तो मैं ये वाला जो डब्बा है ना यही यूज़ करती होती हूँ। इसमें ये है कि एक तो चाय ठंडी नहीं होती, दूसरा जो है वो कप्स वगैरह जो है ना वो साफ़ सुथरे रहते हैं। इसमें छान के फिर मैं कप्स में निकाल लेती होती हूँ। तो यहाँ पे मैं चाय लेके तो मैं अंदर चली गई थी, और थोड़ी देर टीवी देखा था, हस्बैंड से गपशप की थी, क्योंकि वो भी सारा दिन बेचारे घर पे नहीं होते, सुबह अर्ली चले जाते हैं, बच्चे अभी सो ही रहे होते हैं, और शाम में बस उन्होंने 6 साढ़े 6 7 बजे तक वापस आना होता है, और बस 1 घंटा होता है उनके पास, वही टीवी थोड़ा बहुत देखते हैं, और जो है वो नमाज़ वगैरह पढ़ के फिर वो सो जाते हैं। तो यहाँ पे बच्चों को मैं सुलाने के लिए मैं अब लिटाना था, और छोटी बच्ची जो थी वो फीडर मांग रही थी। तो बड़ी बेटी जो है वो भी अभी फीडर लेती है, वो 4.25 साल की है, लेकिन पता नहीं उसको जो है वो नींद नहीं आती फीडर के बगैर। तो वो यहाँ पे जामे श्री और जो है वो चीनी जामे श्री डाल के ना, तो मैं इस तरीके से उसको फीडर बना देती होती हूँ, फिर वो फीडर लेके सो जाती है। तो बस यहाँ पे बच्चों को फीडर बनाऊंगी और जल्दी सुला दूंगी, तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे तक बच्चे सो जाते हैं, क्योंकि सुबह फिर फ्रेश उठ रहे होते हैं, नींद पूरी हो जाती है, और ऐसे बिल्कुल अच्छी नींद ले रहे होते हैं। तो सुबह फिर जो है बच्चों को सुबह मैं स्कूल भेज देती होती हूँ, और आराम से जो है वो बच्चे फ्रेश उठते हैं, क्योंकि जल्दी सोए हुए होते हैं, तो नींद पूरी हो जाती है। अब ये जो क्लिप्स हैं ये नेक्स्ट डे के हैं, मतलब आज के हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने बच्चों को स्कूल भेज दिया था, और यहाँ पे मैं नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। आलू अंडे का जो पिछले दिन का सालन था वही मैं इसके अंदर डाल के मैं आलू के पराठे बना लूँगी।
क्योंकि मेरी जो छोटी बेटी है उसको भी मैं कोशिश करती होती हूँ कि कोई ठोस गज़ा दूँ, कि मतलब सेरेलैक वगैरह पे गुज़ारा नहीं होता है बच्चों का ना, माशाल्लाह से दाँत भी उसके निकल आए हैं और रोटी वगैरह पराठा खा लेती है शौक से। तो मैं कोशिश यही करती होती हूँ कि जो मैं खा रही होती हूँ वो भी उसको भी मैं साथ में दे दूँ। बाकी बच्चे जो हैं वो ज़्यादा मीठा नहीं खाते, हमारे घर में बहुत कम मीठा खाया जाता है, कोई खीर, कोई कस्टर्ड वगैरह या कोई डिज़र्ट वगैरह अगर कभी बना लो तो बस बच्चे 2-4 चम्मच लेते हैं और बस पड़ी रह जाती हैं। तो ज़्यादा जो है वो इस तरीके से जो है वो अंडे आलू के पराठे खाते हैं शौक से, और फिर सालन अगर जो पका हो तो उसमें से मसाले के साथ लगा के खा लेते हैं, क्योंकि अभी छोटे हैं, अभी बड़े होंगे तो हो सकता है थोड़े बहुत ठीक हो जाएं। लेकिन आजकल के बच्चे बस ऐसे ही खाने पीने में बहुत तंग करते हैं। तो वही जो चीज़ बच्चे पसंद कर रहे होते हैं रिपीटेडली फिर वही बन रही होती है। तो यहाँ पे भी मैं आलू के पराठा बना रही हूँ, उसको खुद भी खा लूँगी, साथ में बेटी को भी खिला लूँगी। उसके बाद फिर घर की क्लीनिंग वगैरह और हर चीज़ देखनी है, क्योंकि बहुत मतलब 1 हफ्ता या 3-4 दिन भी अगर घर से बाहर आप गुज़ार लो ना तो हर ऐसे घर गंदा हुआ हुआ होता है, क्योंकि जाते हुए बिल्कुल मैं क्लीन छोड़ के गई थी। वापस आई हूँ तो मट्टी-मट्टी, पता नहीं पीछे से आँधी आई थी, शायद बारिश भी हुई थी। तो ऐसे हर जगह पे मट्टी-मट्टी मुझे नज़र आ रही है और सोच-सोच के, देख-देख के डिप्रेशन होता है कि खुद ही क्लीन करना है तो कैसे करूँगी। बहरहाल जो भी है काम तो करना ही है और सारे काम साथ चलते रहते हैं। यहाँ पे भी मैं जो पराठा है उसके ऊपर मैं देसी घी लगा रही हूँ, क्योंकि देसी घी मैं पहले लाइक नहीं करती थी, लेकिन ना इसकी मुझे स्मेल अच्छी नहीं लगती थी। लेकिन ना मैं काफ़ी अर्से से ना ये मेरे हस्बैंड देसी घी लेके आए थे, इसमें से स्मेल वगैरह नहीं आती, बहुत अच्छा देसी घी है। तो ये मैं जब लगा के बच्चों को देती हूँ ना तो मैंने महसूस किया कि इससे ना बड़ा फ़र्क पड़ा है, बच्चों की इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग हुई है। तो यही कोशिश करती होती हूँ कि रोटी वगैरह जब वो बना के देती हूँ ना उनको ताज़ा, तो ऊपर फिर थोड़ा सा ये घी लगा देती होती हूँ, और पराठा वगैरह भी देसी घी का ही बना के देती हूँ, ताकि बच्चे जो हैं वो शौक से खा लें और थोड़ा बहुत जो है उनमें ताकत आ जाए। यहाँ पे जो है बस ये पराठे बन गए थे और मैंने नाश्ता किया था बेटी के साथ, साथ में फिर जो है क्लीनिंग वगैरह शुरू हो गई। आज ही मैं बनाऊंगी, मैंने मिक्स सब्ज़ी ली थी, यहाँ पे थोड़े से मैंने टिंडे लिए थे और बैंगन लिए थे और थोड़े से मैंने करेले भी ले लिए थे। मेरा दिल कर रहा था कि आज मैं मिक्स करके ना भर के सब्ज़ी बनाती हूँ, लेकिन थोड़ा सा मुझे लंबा लगा, मैं थोड़ी सी आजकल लेज़ी हुई हूँ। तो मैंने फिर आज यही सोचा कि मैं आलू बैंगन ही बना लेती हूँ। चलें जी, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का नोटिफिकेशन ऑन करिएगा, वीडियो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।